कैबिनेट मंत्री और इस प्रदेश के नेता आदरणीय सरजू राय जी मंच में इस कार्यक्रम में हमारे युवा नेता जुगसलाई के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र सहित जी, इस कार्यक्रम में आदरणीय घाटशिला के विधायक, पोटका की विधायिका, ईचागढ़ के विधायक और इनके साथ साथ पार्टी के तमाम वरीय नेता जो इस मंच में हमारे साथ हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन एक नाम जो आज यहां चल कर आए हैं और कल ही जिनने इस प्रदेश के अंदर एनडीए के इस गठबंधन का 14 लोकसभा में प्रचार प्रसार का संकल्प लिया है, आदरणीय छोटे भाई विधायक मांडू जेपी पटेल जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जदयू के आदरणीय सलिंदर जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और महती इतनी धूप में राजनीतिक पारा को और अपने तेवर को प्रदर्शित करने के लिए इस जमशेदपुर लोकसभा के विभिन्न क्षेत्र गांव से आए हुए मोदी अगेन के इस नारे के प्रभारी तमाम हजारों हजार के आए सभी इस अभियान के नेताओं का, नेत्रियों का, विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रभारियों का, पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सभी को जोहार करते हैं। चूंकि लोकतंत्र की ये परंपरा है कि 5 साल बाद हमें अपने आप को रेन्युअल कराना पड़ता है और आज यहां पर आदरणीय हमारे नेता आपके लोकप्रिय सांसद के रेन्युअल कार्यक्रम के एक नामांकन अभियान में सभी को जुटने का अवसर मिला है। ये बात सत्य है कि एनडीए ने यह तय किया है कि जहां भारत में पूरे भारत के 137 करोड़ लोग सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से भी इस देश में एकमात्र नेता जो वर्षों बाद इतने लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान को विश्व पटल पर स्थापित करने का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये कोई दूसरा नेता नहीं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, कोई दूसरे उनके समकक्ष में नहीं है। मैं प्रतिस्पर्धा में लोग चुनाव में आ रहे हैं, चुनौती की बात करते हैं, गठबंधन से बड़ा महागठबंधन बना रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से ये पूछता हूं कि सबसे पहले इस देश को आदरणीय मोदी जी के सामने इस महागठबंधन को पहले नेता चुनना होगा, क्योंकि भारत को यह पता नहीं कि भारत का नेतृत्व कौन करेगा, महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का काम नहीं है, ये पहले महागठबंधन का काम है कि देश के सामने पहले नेता लाओ फिर देश चलाओ, इसकी बात आप करेंगे, क्योंकि उनके सामने कोई स्पष्ट नेता नहीं है, स्वीकारता नहीं है इस गठबंधन में, जिसकी उनके बारे लोग चर्चा करने लगे। यहाँ तो एक ही अभियान चल रहा है, एक तरफ भारत के स्वाभिमान की सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं और दूसरे तरफ एकमात्र मोदी जी को रोकने का, इस अभियान को रोकने का काम कर रहे हैं। इनकी चर्चा और दूसरा नहीं होता। जहां भी गठबंधन यूपी में, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, जहां भी गठबंधन चल रहा है, इनका एक ही नारा है कि आदरणीय मोदी जी को रोकना है। देश चलाना इनका नारा नहीं, देश चलाना, देश की सुरक्षा इनके नारे में नहीं। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि वर्षों बाद, कई वर्षों से ये देश सुना था। आपने पिछले 10 वर्ष में, 2014 से पहले देश को बोलते हुए नहीं देखा। देश बोल नहीं रहा था, आज 10 साल से देश बोल रहा है और देश बोल रहा है तो एक शक्तिशाली देश के रूप में विश्व में स्थापित भी होते जा रहा है। ये वातावरण देश के अंदर बना है। आइए, ये ताकत और ये क्षमता हमारे
इतने हजारों कार्यकर्ता पदाधिकारियों में है कि जो सामने लड़ना चाहते हैं, बड़ा अच्छे ढंग से हमारे बड़े भाई सरजू जी ने उनके बारे में अपना विचार रखा है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि भाई जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग यहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्यों लोकसभा जाना चाहते हैं? लोकसभा में उनका काम क्या है? ये पार्टी लोकसभा में जाती क्यों है? ये विश्व में एक रिकॉर्ड स्थापित हो चुका है, भारत के लोकतंत्र में एक स्थापित हो चुका है। क्योंकि ये भारत झारखंड की अस्मिता को देश के सर्वोच्च सदन पर नीलाम करने के लिए जाते हैं, दूसरा कोई उद्देश्य इनका नहीं होता है। और ये रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है सर्वोच्च सदन में। ये उन सारे विषयों को रखना, समझना, सोच रखना, देश को तरक्की के पथ पर ले जाना, झारखंड को उसमें शुमार करना, ये बातें इनकी चिंता और चिंतन में नहीं है। मैंने कभी भी 15 साल में, 20 साल में इस विधानसभा के अंदर में जिस व्यक्ति को बोलते हुए ना सुना हो, वो देश के सर्वोच्च पटल पर जाके क्या करेंगे, ये पब्लिक उसका मूल्यांकन करेगी। और जिसके नेता मैंने अखबार में पढ़ा कि पार्लियामेंट तो जाना चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में शब्द बोलना उनके हिस्से में नहीं है। पूरे पार्लियामेंट की गतिविधि निकाल के देख लो, एक शब्द पार्लियामेंट में नहीं बोलते। तो ये तो एक हिसाब से इस जनमत का अनादर होता है। तो जो लोग जनमत का अनादर करते हैं, उन्हें उस पार्लियामेंट में जाने का कोई हक नहीं है, उनको इसका नेतृत्व का कोई हक नहीं है। आइए, ये प्रदेश किसी के अव्यवहारिक स्वरूप का जागीर नहीं है, एक व्यवहारिक स्वरूप में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। गांव की बुनियाद को अलग अलग विषयों पर हिलाना दरकाना इनकी आदत रही है। पिछले 40 साल से कहीं ना कहीं एमपी के रूप में, एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में, विपक्ष के मंत्री और सेंट्रल मंत्री के रूप में इनकी भूमिका को हम सब लोग देख चुके हैं। सिरे से नकारने का शायद ऐसा अवसर न आएगा। मैं आग्रह करता हूं कि विजय होगा, गिनती बड़ी होगी, ये जरूरी है, लेकिन ऐसे दुस्साहस करने वालों को झारखंड के पूरे इस विरासत से, राजनीतिक विरासत से मुक्ति दिलाना भी एक कर्तव्य हमारा है। इसलिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, इसलिए आपको काम करने की आवश्यकता है कि विद्युत बाबू को केवल विजयी नहीं बनाना है, बल्कि इस प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एनडीए का हो, ये तैयारी हम सब की होगी और ये तैयारी में हम सब लोग लगे हुए। मैं आभारी हूं आप सभी का, क्योंकि हम लोग वचनबद्ध हैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति और जनता के प्रति हम लोग हमेशा आभारी रहते हैं। हमारा विश्वास है कि एक समझ रखने वाले, इस देश की समझ रखने वाले लोग देश को एक दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका करेंगे। गांव स्तर पर लोगों को बांटना इनकी आदत रही है, फितरत रही है। हम लोग उतरेंगे। वो कह रहे थे, कुछ विचार रख रहे थे विद्युत बाबू के बारे में। मैंने एक तथाकथित लीडर जिनका उदय किसी संघर्ष ना हुआ हो, जिसने बीच में कुछ संघर्ष मोटरसाइकिल से करके दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि मैं भी संघर्ष कर सकता हूँ, मोटरसाइकिल चला सकता हूँ, भाषण दे सकता हूँ। ये एक जनरल कार्यकर्ता का व्यवहारिक आचरण हो सकता है, क्योंकि राज खानदान में आए हैं, क्योंकि ये परंपरा है। भारत के लोकतंत्र में इतना बड़ा लोकतंत्र जिस पर हम इतराते हैं, वहीं पर एक परंपरा चली है। उसी परंपरा को कहीं झारखंड में चलाने के लिए आतुर एक परिवार यहाँ पर है। क्योंकि भारत में ये सुनिश्चित है कि एक परिवार इस तरह का है जहां जन्म लेना ही प्रधानमंत्री पद का दावा करता है कि वहां जन्म लेंगे तो आप प्रधानमंत्री ही बनेंगे। भारत के इतने बड़े बाबा साहेब अम्बेडकर के ग्रंथों में जहां एक एक व्यक्ति को इतना बड़ा भार, देश निर्माण का भार, एक वोट का महत्व बताया जाता है, वहीं एक परिवार ये सुनिश्चित करता है कि जन्म लेना और आपको इस देश को चलाने के लिए स्वतः आप नामित हो जाते हैं, नामांकन हो जाता है। चाहे आप में क्षमता हो ना हो, दस्ता रखते हैं कि नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता। आंख मूंद के जिंदाबाद करने की लोगों को आदत पड़ी है। आज ये विश्वास मैं कर सकता हूँ कि एक अदना सा 2 जून का रोटी कमाने वाला व्यक्ति भी अगर जाके पूछेंगे तो मोदी जी के निर्णयों पर गर्व करता है। और वो गर्व करने वाला वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि भाई इस देश को क्या चाहिए, तो एक रिक्शा चलाने वाला हमारा भाई भी बोलेगा कि मोदी जी चाहिए, देश को मोदी जी चला सकते हैं।